नाबालिग ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। मेरे सहयोगी शंकर आनंद और ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेके। शंकर, काफी संगीन इल्जाम है अधिकारी पर। यह इल्जाम और अधिकारी की नियुक्ति भी महिला एवं बाल विकास विभाग में थी और अच्छे ओहदे पर तैनात अधिकारी, लेकिन इल्जाम काफी संगीन। शंकर, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिससे इल्जाम लगे हैं इल्जाम बेहद संगीन है और जो आरोपी अधिकारी है वो दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं और वो डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे हैं। और जिस तरह से इल्जाम लगा है इस आरोपी अधिकारी ने अपने ही एक मित्र की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया और जो पीड़िता है वो नाबालिग है और जिस तरह से उसके साथ में पिछले काफी समय से उसके साथ में दुष्कर्म के मामलों को अंजाम देता रहा। तो इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही उस पीड़िता को जो आरोपी अधिकारी है उसकी पत्नी ने गर्भपात की दवा खिला दी थी, जिसके चलते 7 अगस्त को एंजाइटी अटैक भी आया था और जिसके बाद ये मामला सामने आया। तो ये कहा जा सकता है कि नाबालिग लड़की के साथ में पिछले काफी समय से एक ही घर के अंदर में जिस तरह से दुष्कर्म होता रहा और दुष्कर्म करने का जो आरोपी है वो उसका जानकार है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में के अंतर्गत काम करने वाले इस अधिकारी पर जो आरोप लगा है वो आरोप बेहद संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है अब आरोपी अधिकारी के घर पे पहुंची है और वहां पे पहुंचने के बाद आगे अब उस मामले में पड़ताल कर रही है और इस मामले में तमाम जानकारियां और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से ये मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, 11 अगस्त को ये मामला रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश शुरू की गई और कहा जा सकता है इस मामले में जल्द ही कुछ और भी नए खुलासे जो हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, अपने आप में संगीन मामला इसलिए क्योंकि एक अधिकारी स्तर के, एक डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पर इस तरह के संगीन इल्जाम लगे और अब आप कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ये पूरा मामला सामने कब आया? क्योंकि 2020 से 2021 के बीच की जो जानकारी मिल पा रही है कि उसमें कई बार ये दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ है, दुष्कर्म किया गया, ये खुलासा कब हुआ? शंकर, देखिए, जो पीड़िता बच्ची है उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो 12th क्लास की स्टूडेंट है, नाबालिग है और 1 अक्टूबर 2020 को उस पीड़िता के पिता की जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद वो काफी परेशान रहने लगी और उसके बाद इस आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने उस 14 वर्षीय पीड़िता को अपने घर लेके आया और कहा क्या ये तुम हमारे मित्र की बेटी हो, इसलिए तुम हमारे घर में रह सकती हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तमाम जो उसकी जो व्यवस्था है वो करेगा। और इस चक्कर में वो लड़की इसके घर में आके रहने लगी और ये जो मामले की अगर बात करें तो ये मामला जो है 7 अगस्त को ये मामला पुलिस के सामने आया था, जब 7 अगस्त को इस पीड़िता को जो गर्भपात की दवाइयाँ खिलाई गई, जिसके बाद ये लड़की जो है एंजाइटी अटैक आ गया था, जिसके बाद उसे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया था और उसके बाद अस्पताल के द्वारा इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाना को दी गई और नॉर्थ दिल्ली जिला पुलिस के द्वारा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद 11 अगस्त को इस मामले में गुड़ारी थाने में केस को रजिस्टर किया गया। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई, उसके बाद ये मामला सामने आया। तो अब देखा जाए कि जिस तरह से इस मामले में देखा जाए पीड़िता बच्ची जो है जो इस दिल्ली के रहने वाली है, मूल रूप से वो इस दिल्ली के रहने वाली है और इसके माता पिता सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे, प्रधानाचार्य थे और जिस तरह से अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है, कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है और इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए जो आरोपी अधिकारी है उसके घर पर अभी इस वक्त में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और घर के सदस्यों से इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जी
शंकर, इस अधिकारी के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई? इसकी पत्नी क्या इस पूरी ये कहा जाए कि इस पूरी साजिश में इसका साथ दे रही थी? क्योंकि जो जानकारी मिली कि इसकी पत्नी ने ही जो पीड़िता थी उसे गर्भपात की दवाई खिलाई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और ये पूरे का पूरा मामला उजागर हुआ। देखिए, इस आरोपी अधिकारी की अगर बात करें तो ये दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं। डिप्टी डायरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है और डिप्टी डायरेक्टर, और वो भी अगर महिला और बाल विकास विभाग में अगर कार्यरत है तो उस विभाग में रहने के बावजूद जिस तरह से इस तरह के आरोप उस पर लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम, हमारे सूत्र बताते हैं कि उस आरोपी अधिकारी पर पहले भी इस तरह के इल्जाम लगे हैं, लेकिन उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और अब जिस तरह से मामला सामने आया है, जिस तरह से नाबालिग लड़की के द्वारा इस मामले में मामला रजिस्टर्ड कराया गया और मामला दर्ज कराने के बाद अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तब ये मामला बेहद संगीन हो चुका है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस काफी सख्ती से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इस मामले में आरोपी से संबंधित तमाम लोकेशन पर सर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली रेप केस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। सीएम केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शिवम प्रताप मेरे नाल फोन लाइन ਤੇ मौजूद ने। इस ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ज़्यादा जानकारी लवांगे। शिवम, मुख्यमंत्री एकदम से एक्शन में आए हैं जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया और इस तरीके से खुलासा हुआ तो सीधे सीधे एक्शन भी लिया जाता हुआ अब नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिन अधिकारी पर दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अधिकारी इतने बड़े रेप कांड में इन्वॉल्व था। ऐसे में दिल्ली सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभियुक्त अधिकारी के निलंबन का आदेश दिया है और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से शाम 5 बजे तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। यानी कि अब उक्त अधिकारी सस्पेंड होगा। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस आज उसके घर पर पहुंची है, दूसरी तरफ वहीं दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर अधिकारी के निलंबन के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी से सीएम ने रिपोर्ट मांगी है ताकि बाकायदा समझा जाए कि कब से ये पूरा मामला चल रहा था और इस मामले में कैसे कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ। हालांकि ये मामला जब से ही आया है तब से लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर अभी तक अधिकारी क्यों बचाया गया। और हमारे सूत्र बताते हैं कि पहली दफा ऐसा नहीं है, इस अधिकारी पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी इस अधिकारी पर कई घटनाओं के आरोप लगे थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से अधिकारी बचता रहा। अब आज सीएम ने सीधे आदेश जारी किए निलंबन के और चीफ सेक्रेटरी शाम 5 बजे तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। बिल्कुल, शाम 5 बजे तक पूरी रिपोर्ट इस मामले की सीएम को सौंपेंगे। शिवम, सवाल ये भी उठ रहा है, अभी मैं शंकर से भी बात कर रहा था और सवाल ये उठ रहा था कि इस अधिकारी पर पहले भी ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं, इस तरह के गंभीर इल्जाम लगे या इस तरीके के इल्जाम लगते रहे, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होता था। क्या इस अधिकारी का रुतबा रहा है या क्या इस अधिकारी का दायरा रहा है जिसकी वजह से अब तक बचता रहा? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात सामने आई है कि डिप्टी डायरेक्टर, और वो भी आप समझिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिस विभाग पर जिम्मेदारियां हैं महिलाओं की, बच्चों की न सिर्फ सुरक्षा की बल्कि उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की, वही अधिकारी इतने बड़े बलात्कार कांड में इन्वॉल्व रहा और न सिर्फ एक बार, लगातार कई दिनों तक उक्त पीड़ित बच्ची के साथ इसने बलात्कार किया और इतना बड़ा ओहदा था कि उसका लगातार ये फायदा लेता रहा। डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग का, ऐसे में आप ये समझिए एक आईएएस की, पीसीएस की रैंक होती है, चारों तरफ नेटवर्क रहा। और ये बात अब दिल्ली पुलिस की जांच में बार बार सामने आ रही है कि उक्त अधिकारी पर अगर पहले भी ऐसे आरोप लगे तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने उसको लगातार बचाए रखा। ये बात भी सामने आई है कि उक्त अधिकारी की पत्नी ने बाकायदा एबॉर्शन की दवा बच्ची को दी थी। ऐसे में अब उक्त अधिकारी की पत्नी भी पुलिस के रडार पर है। यानी कि ये मामला पति और पत्नी दोनों के बीच में था। पत्नी को इस पूरे मामले की जानकारी थी। अब पुलिस और तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से सफेदपोश लोग हैं जो इस अधिकारी को लगातार बचाते रहे, उसका फायदा उठाते रहे। क्योंकि पोस्ट इतनी बड़ी थी कि किसी को
संदेह नहीं हुआ, छोटा मोटा कोई मैटर नहीं था। अब जाकर जब ये चीजें सामने आई हैं कि डिप्टी डायरेक्टर जो महिला एवं बाल विकास विभाग का है वही इन्वॉल्व था, और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये रही है कि अगर पहले इस तरीके के आरोप लगे थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कौन से वो लोग थे जिन्होंने इस अधिकारी को बचाया। और इस पूरे मामले की जांच पुलिस और दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी कर रहे हैं, जिसकी आज शाम 5 बजे रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए। शिवम प्रताप मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, और शंकर ਤੁਹਾਡਾ ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। शंकर मेरे सहयोगी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को देखिए, जो कृत्य सामने आया है मुझे लगता है कि उससे घटिया और घिनौना काम कम सुनने में आता है। एक पिता के तौर पे एक मृत दोस्त की बेटी को घर लाना और उसके साथ ऐसा अत्याचार करना पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी पत्नी जिन्होंने उनका साथ दिया उनके ऊपर भी बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के ऊपर तो पूरा का पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और LG का है। आज हमारा अधिकार होता तो हम बताते हम क्या करते हैं।